नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वार्डों में रहने वाले लोगों को सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कच्चे आवासों को पक्का बनाने के लिए 1-1 लाख रुपए की राशि दी थी, लेकिन 7 साल में भी इन लोगों ने काम शुरू नहीं किया। अब तहसीलदार ने इन्हें अंतिम अवसर देते हुए काम करने या पैसा लौटाने का नोटिस दिया है। साथ ही कहा है कि आदेश का पालन नहीं होता है तो ऐसे बकायादारों की चल अचल संपत्ति कुर्क कर राशि वसूली जाएगी। हितग्राहियों को आरसीसी के नोटिस जारी हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के 413 शहरों की सडीडी डेचकों के गड्ढे जल्द भरेंगे। विभागीय मंत्री ने आगामी त्योहारों को देखते हुए इनकी मरम्मत प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विभागीय अधिकारियों को सडीडी ढांचकों की गुणवत्ता को लेकर भी सख्त हिदायत दी। विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने सडीडी डीएचकों के निर्माण पर 3 साल के मेंटेनेंस के प्रावधान को हर हाल में लागू करने को कहा। मध्य प्रदेश के इटारसी जिले के पथरोटा में स्थित स्कूल में 10 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। स्कूल की ये छुट्टियां तेंदुए के हमले की दहशत के बाद घोषित की गई हैं। अपने दादा माधवराव सिंधिया और पिता ज्योतिरादित्य की तरह शाही परिवार की तीसरी पीढ़ी महानार्यमन सिंधिया ने की क्रिकेट की दुनिया में की एंट्री। एमपीसीए परिवार के लिए राजनीति का ट्रायल रूम। अब सवाल क्रिकेट की पिच पर बैटिंग करने उतरेंगे महानार्यमन। सिंगरौली जिले में अदानी ग्रुप की कोयला खदान को मंजूरी मिल गई है। यह मंजूरी लंबे समय से लंबित थी। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय ने 2 दिन पूर्व खदान संचालन की मंजूरी दी है। इस खदान की पीक उत्पादन क्षमता 6.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष एमटीपीए है। इसमें से 5 एमटीपीए उत्पादन ओपन कास्ट माइनिंग से और बाकी भूमिगत खनन से होगा। भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार इस ब्लॉक में कोयले का 620 मिलियन मीट्रिक टन एमएमटी ग्रास जियोलॉजिकल रिजर्व और 558 एमएमटी शुद्ध भंडार मौजूद है। मध्य प्रदेश के गांवों में जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन 8,358 नल जल परियोजनाओं का खर्च 2,813.21 करोड़ बढ़ गया है। बढ़े हुए खर्च का हिस्सा केंद्र नहीं देगा। दरअसल परियोजनाओं की वास्तविक लागत 6,213.76 करोड़ थी, जो पुनरीक्षित आकलन में 9,226.97 करोड़ थी हो गई। केंद्र वास्तविक लागत 6,213.76 करोड़ में से अपने हिस्से की 50% राशि तय नियमों शर्तों के तहत दे रहा है। पर्युषण पर्व पर भाद्रपद शुक्ल दशमी को दिगंबर जैन समाज में सुगंध दशमी का पर्व मनाया। जैन धर्मावलंबी ने इस दिन सभी जैन मंदिरों में जाकर श्री जी के चरणों में धूप अर्पित की। आर्थिक राजधानी इंदौर से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन तक 44.10 किलोमीटर लंबा नया ग्रीन फील्ड 4 लेन मार्ग बनेगा। सरकार ने वर्ष 2024 में इसे स्वीकृति दी थी। तब यह पीपीपी मॉडल पर बनाया जाना था। अब हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर बनेगा। इसकी पुरानी स्वीकृति निरस्त कर दी है। मध्य प्रदेश में टूरिस्टों के लिए 2 बड़े कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने इको टूरिज्म और साहसिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इस वर्ष 2 महत्वपूर्ण आयोजनों का शुभारंभ कर रहा है। मंदसौर जिले के गांधी सागर डैम पर 12 सितंबर 2025 से गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट आयोजित किया जाएगा। कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को सौंपा झापन निर्वाचन आयोग भाजपा के लिए काम कर रहा। महेश जाटव सागर। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सोमवार को जिला शहर कांग्रेस ने वोट अधिकार यात्रा निकाली। कांग्रेस कार्यकर्ता होटल जीवन रेण बसेरा के सामने चौराहे पर जमा हुए और फिर वहां से। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 20,765 करोड़ रुपए लागत की 27,990 एकल ग्राम नल जल योजनाओं और 60,786 करोड़ रुपए लागत की 148 समूह जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है।
2 राज्यों की ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल हुआ है। आईएएस अधिकारियों को नया पदभार मिला है। राजस्थान में आईपीएस और राज्य प्रशासनिक सेवा अफसरों का तबादला हुआ है। आइए जानें किसे कहां भेजा गया है। दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन 17 सितंबर से गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाने का ऐलान किया है। इस 2 सप्ताह की पहल का मकसद केवल समारोह नहीं बल्कि जनता को वास्तविक लाभ पहुंचाने वाले योजनाओं की शुरुआत करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बाबत सरकार के उद्देश्य और जनता के लिए काबिले तारीफ ध्यान पेश किया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने 339 पदों पर 28 विभागों के लिए भर्ती निकाली है। आवेदन की प्रक्रिया 9 सितंबर से शुरू होगी। आइए जानते हैं आयु सीमा, योग्यता, आवेदन की लास्ट डेट आदि डिटेल्स। सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश में खाद की कमी नहीं है। सभी जिलों को उनकी मांग के अनुसार खाद पहुंचाया जा रहा है और वितरण की जिम्मेदारी कलेक्टर्स को दी गई है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि किसान को बिना परेशानी के खाद मिलना चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। किसान को खाद के बदले पुलिस के डंडे मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक कार्य सुविधा और कानून व्यवस्था को देखते हुए अधिकारियों के तबादलों का क्रम जारी है। इसी कड़ीडीडीची में गृह विभाग ने 25 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। किसानों ने कहा कि हमारे खेत सूख चुके हैं, फलियां पीली पड़ चुकी हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। किसानों ने मांग की कि हम जो फसल बीमा कराते हैं उससे हमें राशि दी जाए। किसानों ने अधिकारियों और बीमा कंपनियों के बीच सांठ-गांठ के आरोप भी लगाए। इस दिन को वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल देने वाला बताया गया है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। कई स्थानों पर भजन कीर्तन और सामूहिक पूजा का आयोजन भी होता है। नागरिक आपूर्ति निगम के कर्मचारियों के लिए यह अच्छी खबर है। अब उन्हें भी चतुर्थ समयमान वेतनमान मिलेगा। साथ ही राज्य शासन द्वारा घोषित दरों के अनुसार गृह भाद्दा भत्ते भी दिए जाएंगे। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की अध्यक्षता में मंत्रालय में नागरिक आपूर्ति निगम और भंडार गृह निगम के संचालक मंडल की बैठक में कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। दिल्ली में शहरी विस्तार रोड 2 UER2 से जुड़े टोल विवाद को हल करने की पहल फिर तेज हो गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने इस मुद्दे को सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं बल्कि स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों का मामला बताया है। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। भारतीय रेलवे पितृपक्ष और नवरात्रि को देखते हुए सितंबर महीने में मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी और बिहार के रास्ते कई स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। इसके अलावा 1 दर्जन ट्रेनें 30 सितंबर तक अलग अलग तारीखों पर रद्द रहेगी। इधर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड IRCTC ने 13 सितंबर से आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन करने का फैसला किया है। बरसात का मौसम जहां हरियाली और ठंडी हवाओं के साथ आता है, वहीं कीड़े मकोड़ों की समस्या भी बढ़ा देता है। घर में कुछ खास इंडोर पौधे लगाकर आप इन परेशानियों से निजात पा सकते हैं। जानिए बरसात में कीड़े मकोड़ों को दूर रखने वाले 4 ऐसे पौधे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर सेंट्रल जेल में कैदियों के लिए नई पहल शुरू की गई है। अब कैदी जेल में ही 10वीं और 12वीं की पढ़ाई कर सकेंगे। इससे कैदियों को शिक्षा और आत्मनिर्भरता का अवसर मिलेगा। जेल प्रबंधन और ओपन बोर्ड के बीच इसको लेकर चर्चा चल रही है। जस्टिस मिश्रा ने केस की आर्डर शीट में उल्लेख किया कि विधायक संजय पाठक ने उनसे इस मामले पर चर्चा करने के लिए सीधे फोन पर बातचीत की कोशिश की, इसीलिए मैं इस केस की सुनवाई करने का इच्छुक नहीं हूं। कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर मानते हुए केस को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया। अब चीफ जस्टिस यह तय करेंगे कि मामला किस बेंच में सुना जाएगा।
मध्य प्रदेश सरकार बजट बनाने की नई प्रणाली लागू करने जा रही है। अब प्रदेश में पहली बार 3 साल का त्रिवर्षीय रोलिंग बजट और शून्य आधारित बजटिंग तैयार की जाएगी। इसका उद्देश्य योजनाओं को लंबे समय तक प्रभावी बनाना, रोजगार बढ़ाना, बुनियादी ढांचा विकसित करना और 2047 तक विकसित मध्य प्रदेश का लक्ष्य हासिल करना है। दिल्ली से इंदौर के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ान भरने के तुरंत बाद दिल्ली लौट आई थी। फ्लाइट वापस लौटने की वजह दाहिने इंजन में आग लगने का सिग्नल मिलना था। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने विमान की लैंडिंग को लेकर बयान जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि विमान की लैंडिंग आपात स्थिति में हुई थी या फिर तात्कालिक जरूरत को ध्यान में रखकर। भारत के केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन के दौरान भारत में बनी पहली चिप्स भेंट की। यह दिनों तक चलने वाला एक सम्मेलन है जो भारत में एक मजबूत, टिकाऊ और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश में टीचर्स की भर्ती 2025 पर बड़ा अपडेट आया है। प्रदेश में 13,000 पदों के लिए परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा यह परीक्षा ली जाएगी। इसके माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग के 10,150 पद और जनजातीय विभाग के 2,939 रिक्त पद भरे जाएंगे। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए टीचर्स के रूप में काम करने का यह स्वर्णिम मौका है।